जय श्री कृष्ण। प्रचलित व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बुधवार की कथा सुनाएंगे। एक ब्राह्मणी थी, उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम था बुधिया और लड़की का नाम बुदकी। ब्राह्मणी अल्प आयु में ही विधवा हो गई थी। बच्चों का अब लालन पालन कैसे किया जाए, उसने तो मजदूरी करनी चालू की। गांव के लोग का अनाज पीसने की मजदूरी करने लगी। लोग आटा बनाने के लिए जो अन्न दे जाते थे, उसमें से मुट्ठी भर वह अपने लिए अनाज रख लेती थी। तीनों अन्न पकाकर खा लेते थे। ब्राह्मण पत्नी की भी कुछ समय के बाद मौत हो गई। दोनों भाई बहन संसार में अकेले हो गए। गांव के लोगों ने दोनों को गांव के पशु चरवाने का काम सौंप दिया। दोनों सुबह में गांव के पशु चराने जाते थे और शाम वेला घर आ जाते थे। एक दिन गांव में ढोल और शहनाई का शोर सुनाई दिया। भाई बुधिया ने बहन से कहा कि तू बछड़े संभाल, मैं जानकर आता हूँ कि कोई राजा गांव में आया है। बुदकी बछड़े संभालती तालाब के किनारे बैठी थी। बुधिया तो जहाँ देखने गया वहाँ राजा की राजकुमारी का स्वयंवर रचा जा रहा था। हस्तिनी को सजा धजा कर उसकी सूंड में एक कलश दिया गया। हस्तिनी जिस पर कलश ढोलेगी वह राजकुमारी का पति बनेगा। हस्तिनी ने तो जहाँ बुधिया खड़ा था वहाँ आकर उस पर कलश उड़ेल दिया। स्वयंवर में हाजिर राजकुमार चिल्लाने लगे कि यह कौन है, इसे मंडप से बाहर निकाल दिया जाए। मार मार कर बुधिया को बाहर निकाल दिया। पुनः हस्तिनी को सजाकर कलश देकर मंडप में छोड़ दिया गया। इस बार भी वह जहाँ बुधिया खड़ा था वहाँ हस्तिनी आई और उसके सिर पर कलश उड़ेल दिया। राजा ने अब की बार विरोध का समर्थन न किया और कहा कि यह मेरी बेटी का पति है। बुधिया को बुलाया गया, सुगंधित पदार्थों के जल से स्नान कराया, रेशमी वस्त्र पहनाकर उसे दूल्हा बनाया गया। राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया, उसे राजा बनाया गया। बुधिया तो राजा बनने से अपनी बहन को भूल गया। बहन बेचारी तालाब के किनारे बैठी बैठी भाई की राह देखती रही, इंतजार करती रही। एक दिन राजा महल के झरोके में खड़ा था। महल के आगे से पनिहारी ने पानी भरकर जा रही थी। वे कहने लगी कि यह बुधिया कैसा राजा है, बेचारी बहन को भूल गया और खुद महल में ठाट बाट शान शौकत हंसते आराम और भोग विलास से रहता है। राजा के कानों पर ये शब्द पड़े। उसकी स्मृति में आया कि मैं तो बहन को तालाब के तट पर ही छोड़कर आया था। उसे सेवकों को भेजकर कहा कि तालाब के किनारे बैठी मेरी बहन को लेकर जल्दी से आ जाओ। सिपाही तालाब पर पहुँचे। बुदकी से कहा कि तुम्हें हमारे राजा साहब महल में बुलाते हैं। सिपाहियों के साथ वह महल पहुँची। देखा तो भाई राजा बना था। वह अति खुश हुई। भाई बुधिया ने कहा कि बहन, मैं तेरा विवाह कर दूंगा। उसने तो सिपाहियों से फरमान किया कि रास्ते में जो मिले उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। अंतर्यामी ने सोचा कि यह कैसा स्वार्थी भाई है। अब राजकुमारी को ब्याह कर सब कुछ भूल गया और बहन का विवाह किसी ऐरे गहरे नत्थु कैरे के साथ करने को तैयार हुआ है। प्रभु ने तो कुत्ते का रूप धारण किया और आते सिपाही के सामने आए। रास्ते में सबसे प्रथम कुत्ता ही मिला तो सिपाही कुत्ते को लेकर राजा के पास गए। उसने अपनी बहन का विवाह कुत्ते से कर दिया। बहन ने कुत्ते को अपना पति माना। गांव के बाहर जहां कुत्ता बैठा था वहां बैठ गई। अब वह अपनी किस्मत को कोसने लगी। मेरी तकदीर में तो यह कुत्ता ही लिखा होगा, सो पति के रूप में मिला। बहन और भाई दोनों बुद्ध अष्टमी का व्रत रखते थे। कुछ समय के बाद बहन को रोते रोते नींद आ गई। जब नींद टूटी तो सामने अति स्वरूपमान भगवान को खड़े देखा। बहन ने पूछा, आप कौन हो? मेरा पति तो कुत्ता कहाँ है? भगवान ने कहा,
कि मैं ही तेरा पति देव हूँ। बहन ने ना कहते हुए कहा कि आप मेरे पतिदेव नहीं हैं, मुझे तो पति के रूप में मेरा कुत्ता ही चाहिए। भगवान ने अपनी लीला की, तुरंत कुत्ते के रूप में बदल गए। बहन प्रसन्न हुई। मन की शंका दूर करने के लिए कुत्ते से पूछा कि क्या आप वास्तव में भगवान ही है। शंका का निवारण करने के लिए भगवान कुत्ते का रूप त्याग कर अपने असली रूप में बहन के सामने प्रकट हुए। बहन ने पूछा कि आप मेरे किस व्रत के पुण्य से प्राप्त हुए हैं। भगवान ने बताया कि तू और तेरा भाई दोनों बुध आटम का व्रत रखते थे। इस व्रत के पुण्य से ही तेरा भाई राजा बना और तुझे पति के रूप में मैं प्राप्त हुआ, तुम्हें दर्शन दिए। बहन प्रसन्न होकर भगवान के साथ वैकुंठ चली गई। भगवान ने उसे स्वर्ग की झांकी करवाई। स्वर्गलोक में सब सुख से निवास करते थे। बहन को नर्क देखने की इच्छा हुई। भगवान से नर्क बताने को कहा। भगवान ने उसे नर्क का घृणाजनक दृश्य दिखाया। यहाँ सभी जीव खूब दुखी थे। वहाँ एकाएक उसकी नज़र अपनी माँ पर गई। वह कीड़े के कुंड में पड़ी पड़ी कराह रही थी, हाथ पैर पटक रही थी। भगवान से उसने कहा कि कुंड में पड़ी वह स्त्री मेरी माँ है। अपने जीवन में उसने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी वह कीड़ों के कुंड में क्यों पड़ी है, इतनी दुखी क्यों है। भगवान ने उसका भूतकाल बताते हुए कहा कि गांव के लोग उसे जो अनाज पिसाई के लिए देते थे, उसमें से वह मुट्ठी भर अनाज चुरा लेती थी। अनाज के जितने दानों की चोरी की होगी, उसी संख्या में उसे कीड़ों के बीच कुंड में रहना है। अन्न की चोरी करने वाले कीड़े के कुंड की सज़ा भोगते हैं। बेटी को माँ पर दया आई, रोने लगी। माँ की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उपाय बताया कि बुद्ध अष्टमी का धर्म पुण्य माँ को प्रदान करने पर उसकी मोक्ष गति होगी। वह तो तैयार हो गई। भगवान ने कहा कि तेरा पुण्य नहीं, तेरे भाई का पुण्य ही उसकी सद्गति दे सकता है। वह भाई के पास गई, भाई से बात की। भैया, अपनी माँ नरकोगार में कीड़े के कुंड में पड़ी अति यातना भुगत रही है। माँ की मुक्ति के लिए तू अपनी बुद्ध अष्टमी के व्रत का पुण्य उसे दे दे। भाई ने तो रूखेपन से स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं कुछ धर्म कर्म देने वाला नहीं हूँ। माँ अपने किए का फल भुगतती रहे। बहन उदास होकर चली गई। अब क्या उपाय। बहुत दिन बीत गए। एक दिन बुदकी को जानकारी हुई कि उसकी भाभी गर्भवती है। प्रसूति का समय होने पर भी बच्चा होता नहीं है। दाइन का भेष लेकर बहन राजमहल में पहुंची। राजा से कहा कि रानी जी को मैं प्रसूति करवा सकती हूँ, बिना कष्ट के। इसके बदले में आप मुझे बख्शीश में क्या देंगे। राजा जी ने कहा कि जो तू मांगेगी वह तुम्हें मिल जाएगा। दाइन ने राजा जी से इसका वचन ले लिया। दाइन ने प्रसूति करवाई। राजकुमार का जन्म हुआ। राजा जी को पुत्र जन्म की बधाई दी। अब राजा जी से अपना वचन पूरा करने के लिए कहा। राजा ने उसे इच्छा अनुसार मांगने के लिए कहा। दाइन ने मांगा कि राजा बुद्ध आटम का अपना पुण्य प्रदान करे। तब राजा ने पहचान लिया कि अरे, यह तो बहन बुद्ध की है। तुरंत ही बुद्ध आटम का फल दे दिया। बहन ने कहा कि तूने अपनी माँ की मुक्ति के लिए तो पुण्य फल प्रदान नहीं किया और अपनी पत्नी के लिए यह सब सहज ही कर दिया। बहन भगवान के पास गई। पुण्य देने से उसकी माँ की मुक्ति हो चुकी थी। सबको ज्ञान हुआ कि बुद्ध आटम का व्रत रखने से कितना महान पुण्य मिलता है, नरक से भी मुक्ति दे सकता है। अब सब लोग बुद्ध आटम का व्रत विधि पूर्वक करने लगे। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।